हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जो कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर ट्रायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। और जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साइको किलर बेन विलिस ने सबको मार दिया था, लेकिन सिर्फ जूली और रे बच गए थे। और आखिर में किलर का हाथ कट जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है। और अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जूली और रे इस किलर से बच पाते हैं या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चर्च होता है और ये साल था 1998 का। और चर्च में जूली आती है और फादर के पास कन्फेस करती है कि उसने एक आदमी का एक्सीडेंट किया था। और ये बोलती है कि एक आदमी जिसका नाम है बेन विलिस, जिसने उसके फ्रेंड्स को मारा था। कि तभी जूली देखती है कि वो फादर कोई और नहीं बेन विलिस होता है। और जूली चिल्लाते हुए जाग जाती है। असल में ये एक सपना होता है और ये कॉलेज में होती है और ये वहाँ से बाहर चली जाती है। और पीछे पीछे जूली का फ्रेंड विल बेंसन आता है और उसका हाल पूछता है, जिसे जूली बोलती है कि उसे अभी भी डरावने सपने आते हैं। और फिर जूली अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी वहाँ रे आता है और जूली को अपने साथ शहर में घूमने के लिए जाने को बोलता है, जिस पर जूली मना करती है और बोलती है कि वो अभी भी उन पुरानी यादों को नहीं भूल पाई है। और बोलती है कि तुम ही यहाँ पर सेटल हो जाओ, जिस पर रे बोलता है कि साउथ पोर्ट में उसका बोट है और वो वहाँ काम करता है। और रे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जूली भी अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। और रात भी हो जाता है कि तभी दरवाजे से किसी के आने की आवाज़ आती है, जिससे जूली जाग जाती है और वो चाकू लेकर देखने जाती है कि कौन है। कि तभी कपड़ों के क्लोजेट से आवाज़ आता है, जिसे जाकर देखने पर वहाँ होती है जूली की रूममेट कार्ला। और ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं। असल में कार्ला जूली की एक ब्लैक शर्ट लेने आई थी। और फिर जूली कार्ला को उसके और रे के बहस के बारे में बोलती है, जिस पर कार्ला जूली को अपने साथ रात के पार्टी में जाने को बोलती है। और फिर जूली कार्ला के साथ चली जाती है, जहां कार्ला का बॉयफ्रेंड टायरल और विल बेंसन भी आया होता है। असल में विल बेंसन जूली को पसंद करता है, लेकिन जूली को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। और फिर विल जूली के लिए ड्रिंक लेने जाता है कि तभी जूली को अंधेरे में पिछले गर्मियों का किलर बेन विलिस दिखता है। और ये सामने जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। और फिर फ्रस्ट्रेट होकर जूली सीधे अपने रूम में चली जाती है। और फिर अगले सुबह कार्ला को फ़ोन कॉल आता है रेडियो स्टेशन से, जिसमें एक गेम चल रहा था और सवाल था कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है। और हड़बड़ी में कार्ला बोलती है रियो, और कार्ला गेम जीत जाती है, जिसका प्राइज़ है एक ट्रिप 4 लोगों का टावर बे आइलैंड पे। और फिर जूली रे को अपने साथ ट्रिप पे जाने के लिए कॉल करती है, लेकिन रे बोलता है कि इस वीकेंड उसे बहुत काम है। और फिर रे फ़ोन रख देता है। असल में रे जूली को सरप्राइज़ देना चाहता था और साथ ही में प्रपोज भी, लेकिन जूली यहाँ काफ़ी दुखी हो जाती है। और फिर रात को रे अपने दोस्त के साथ जूली के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ये दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ जाकर रे देखता है कि वहाँ एक इंसानी पुतला है। और तभी रे देखता है कि पिछले गर्मियों का किलर बेन विलिस रे के दोस्त को मार देता है। और बेन विलिस अब गाड़ी से रे का पीछा करता है और रे नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कार्ला, जूली और टायरल, और कार्ला ने विल बेंसन को भी अपने साथ जाने को बोला था। और विल भी इन तीनों के साथ बहामास के लिए निकल जाते हैं। और फिर प्लेन में हम देखते हैं कि विल को ऊंचाई से डर लग रहा था। और फिर जब ये लोग शिप से आइलैंड की तरफ जा रहे थे, तब विल बेंसन बिल्कुल ठीक था, पर वहीं टायरल काफ़ी उल्टियाँ कर रहा था। और फिर आखिरकार ये चारों बहामास पहुँच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि अब सीज़न ख़त्म होने वाला था और सभी लोग यहाँ से वापस जा रहे थे और सिर्फ ये चारों वहाँ पर आए थे। अब ये चारों अपने अपने कमरों की चाबी लेने स्टाफ मैनेजर के पास जाते हैं, जहाँ मैनेजर काफ़ी रूड बिहेव कर रहा था। और अब ये चारों रूम नंबर 201 और 202 की चाबी लेकर कमरे में जाते हैं और इनका सामान एक स्टाफ मेंबर उनके कमरे में रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रे को हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों पब में जाकर ड्रिंक्स लेते हैं और जूली भी गाना गाती है। और तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ देखती है आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। और फिर घबरा कर जूली अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ टेबल पर ये देखती है एक लेटर, जिस पर लिखा है सरप्राइज। कि तभी उधर विल आ जाता है। असल में लेटर विल ने ही रखा होता है और विल जूली को एक रोज़ देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक स्टाफ मेंबर को जो बोट को बांध रहा था, क्योंकि तूफान आने की आशंका थी। कि तभी वहाँ बेन विलिस आकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ रे आइलैंड पे कॉल करता है, पर कोई टेलीफोन पिक नहीं करता है। यहाँ एक लेडी सभी कमरों से बेडशीट्स ले रही थी लॉन्ड्री के लिए। तभी वो अपने हाथ में खून देखती है और ये बेडशीट्स को देखती है तो उसमें भी खून के धब्बे होते हैं। और फिर अचानक से पीछे से बेन विलिस आकर उसे भी मार देता है।
और एक रूम में ले जाता है। यहाँ पर कार्ला और टायरल मेकआउट कर रहे थे, पर तभी वहाँ विल आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। इधर जूली शावर ले रही थी, तभी उसे दरवाजे से किसी के आने का आवाज़ आता है, पर जूली देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो ये वापस बाथरूम जाती है, लेकिन इसे अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा था। और फिर से जूली को कपबोर्ड में से आवाज़ आता है। जिधर जाकर ये देखती है तो वहाँ एक स्टाफ मेंबर की लाश है, और ये काफ़ी घबरा जाती है और भागते हुए जाती है अपने दोस्तों के पास और बोलती है कि कमरे में एक लाश है। लेकिन जाकर देखने पर वहाँ कोई भी लाश नहीं होता है, और यहाँ पर कोई भी जूली का यकीन नहीं कर रहा था। अब जूली यहाँ से जाने की जिद कर रही थी, लेकिन स्टाफ मैनेजर बोलता है कि यहाँ से आखिरी फेरी शाम 6 बजे निकल चुकी है और बाहर तूफान भी आया है, इसलिए कुछ दिन हमें यहीं रुकना होगा। यहाँ हम एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम है एस्टेस, उसको हम किसी तरह का ब्लैक मैजिक करते हुए देखते हैं, और उसके पास जूली का टूथब्रश भी होता है जिसे वो जला देता है। और यहाँ हम बॉब मार्ली को देखते हैं जो वीट के नशे कर रहा था। तभी बेन विलिस आकर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ रे एक डायमंड रिंग जिसे वो जूली को देने वाला था, उसके बदले एक रिवॉल्वर और कुछ कैश लेता है और टावर बे आइलैंड के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जूली और कार्ला एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और जूली टैनिंग मशीन में टैन हो रही थी और कार्ला एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आते हैं। जाकर देखने पर वहाँ ड्रायर मशीन चालू होता है, जिसे खोलकर ये देखती है तो वहाँ एक लाश होता है। यहाँ टायरल और विल बॉब मार्ली को ढूंढ रहे थे। जाकर देखने पर इन लोगों को भी उसकी लाश मिलती है। इधर जूली को भी टैनिंग मशीन में बंद करके हीट को बढ़ाकर बेन विलिस चला जाता है, और जूली चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर विल टायरल आकर जूली को वहाँ से निकालते हैं। अब ये चारों सीधे जाते हैं स्टाफ मैनेजर के पास, लेकिन जाकर देखने पर वहाँ उसकी लाश मिलती है और दीवार पे खून से लिखा होता है आई स्टिल नो। ये देखकर जूली भागती है बोट्स की तरफ, लेकिन किसी ने बोट्स के रस्सियों को खोल दिया होता है, और फिर जूली सबको बोलती है कि बेन विलिस वापस आ गया है। लेकिन टायरल ये बात नहीं मानता है और बोलता है कि अब हम चारों के अलावा यहाँ सिर्फ एक स्टाफ मेंबर बच गया है, जो कि है एस्टेस। अब टायरल और सभी लोग एस्टेस को ढूंढने लगते हैं, और एस्टेस के कमरे में जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर इनके सामान है, जैसे जूली का टूथब्रश, कार्ला का हेयर टाई, और जूली बोलती है कि यहाँ पर काला जादू हो रहा है। अब ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। टायरल और विल किचन में जाते हैं, और जूली वहाँ रखे हुए ग्लोब में देखती है कि ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। कि तभी वहाँ आता है एस्टेस, जिसे देखकर कार्ला चिल्लाती है, तो सभी वहाँ आते हैं और टायरल एस्टेस को पकड़ लेता है। लेकिन जूली बोलती है कि ये किलर नहीं है, अगर ये किलर होता तो इसने अभी तक मुझे मार देना होता। जिस पर टायरल बोलता है कि इसने हमारा सामान क्यों लिया था, तो एस्टेस बोलता है कि वो सब तो मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए लिया था। फिर ये बोलता है कि मैं तुम लोगों को बेन विलिस के पास ले जाऊंगा, और फिर ये उन्हें जंगल में ले जाता है और चलते चलते बोलता है कि बहुत सालों पहले बेन विलिस यहाँ पर काम करता था, और उसकी एक बीवी और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। लेकिन बेन विलिस और उसके बीवी के बीच लड़ाई होती रहती थी, और एक दिन रूम नंबर 201 में उसकी बीवी की लाश मिली, लेकिन कई टुकड़ों में, और बेन विलिस अपने बच्चों के साथ गायब हो गया। लेकिन अब वो वापस आ चुका है, और एस्टेस जूली और सभी को सूजन विलिस और सैरा विलिस, जो बेन की बीवी थी, उनके कब्र के पास ले जाता है। और वहाँ जूली देखती है कि वहाँ एक और कब्र खोद के है, जो कि जूली के नाम का था। और फिर जूली कार्ला से आज का डेट पूछती है, जो कि 4 जुलाई, और एस्टेस भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो विल एस्टेस को ढूंढने जाता है, और अब ये तीनों किचन में जाकर चाकू ढूंढते हैं, और ये सभी कुछ खाने के लिए भी ढूंढते हैं। कि तभी उन्हें वहाँ मिलती है नैन्सी, जो कि वहाँ छुपी होती है। और फिर अचानक से पीछे से बेन विलिस टायरल के गले में फिशिंग हुक घुसाकर उसे मार देता है, और ये तीनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती है। और किसी तरह बचते बचाते ये लोग जाते हैं स्टॉर्म शेल्टर, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स की लाश है, और ये लोग चिल्लाने लगते हैं। कि तभी वहाँ विल आता है और बोलता है कि एस्टेस ने उस पर हमला किया। अब कार्ला और नैन्सी फर्स्ट एड किट ढूंढने जाते हैं, और तभी ये देखते हैं कि एस्टेस के पीठ में एक रॉड घुसा है, और एस्टेस नैन्सी के ऊपर गिर जाता है, और पीछे से बेन विलिस आकर नैन्सी को मार देता है, और वो कार्ला पर भी हमला करता है। यहाँ जूली विल का जख्म ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता है। तभी विल बोलता है कि ये खून उसका नहीं है, और बोलता है कि तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाई, और बोलता है कि मैं हूँ बेन विलिस का बेटा विल बेंसन। और फिर जूली को घसीट कर ये ले जाता है कब्र के पास। वहाँ आता है बेन विलिस, और अब बेन विलिस जूली को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रे आ जाता है और रिवॉल्वर बेन पर टांगता है और ट्रिगर दबाता है,
पर गोली नहीं चलती है और विल रे पर हमला करता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और बेन विलिस आगे से रे को मारने वाला था कि तभी रे हट जाता है और फिशिंग हुक सीधे विल के सीने पर लगती है, जिससे विल वहीं मर जाता है। ये देखकर बेन विलिस गुस्से में रे की तरफ भागने लगता है कि तभी जूली बेन विलिस को गोली मार देती है और वो कब्र में गिर जाता है। और आखिरकार सुबह भी हो जाता है और रे और जूली देखते हैं कि कार्ला भी बच जाती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूली को जो अपने घर में होती है और वहाँ रे भी वॉशरूम में होता है और जूली बेडरूम में जाती है कि तभी उसे खिड़की से आवाज़ आता है। जहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं है। फिर ये वापस बेडरूम में जाकर बेड पे बैठती है कि तभी वो मिरर में देखती है कि बेड के नीचे बेन विलिस है और तभी वो जूली को बेड के नीचे खींच लेता है और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।